राजा की अदालत में आप सभी का स्वागत है। ये राजा मेरा कोई नाम नहीं और ना ही मेरी कोई अदालत है। बेसिकली राजा उस शख्स का नाम है जो दरिंदगी की सारी हदों को पार करो वारदात को अंजाम देता था, जिसे देख या सुनकर दिल खौफ से भर जाए, दिमाग दहशत के अंधेरे में गुम हो जाए। उसकी वहसी करतूतें किसी शैतान से कम नहीं थे। ऐसा ही नाम है सीरियल किलर राजा कलेंद्र का। ये बात 14 दिसंबर 2000 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की है। इलाहाबाद के शंकरगढ़ कस्बे में रहने वाले पत्रकार धीरेन्द्र सिंह दैनिक समाचार पत्र में काम करते थे। उन्होंने अपने काम से अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। उस दिन वो अपने काम पर जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन फिर कभी घर लौटकर वापस नहीं आए। उनके परिजनों ने उन्हें सभी जगह तलाश किया। उसके बारे में पड़ोस से लेकर दफ्तर तक और दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक पूछताछ की, लेकिन धीरेन्द्र का कुछ आता पता नहीं चला। मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने बिना देर किए थाना किडगंज में पत्रकार की गुमशुदगी दर्ज कर ली और धीरेन्द्र की तलाश शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह तलाश लंबी होने वाली है। इस दौरान पुलिस ने जब परिवार से पूछा कि क्या धीरेन्द्र की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी थी, तो परिजनों ने सीधे तो किसी पर आरोप नहीं लगाया, मगर इस बीच धीरेन्द्र के घर वालों ने पुरानी दुश्मनी के चलते राम निरंजन कोल नाम के एक शख्स पर शक होने की बात की। इसी शक की निगाह पर पुलिस ने पत्रकार धीरेन्द्र के गुम हो जाने के करीब एक हफ्ते बाद राम निरंजन कोल और उसके साले वत्सराज को गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल राम निरंजन कोल का नाम ही राजा कलेंद्र था। वह शंकरगढ़ इलाके का रहने वाला था। 90 के दौर में राजा कलेंद्र नैनी में मौजूद सीओडी छिवकी में कर्मचारी था। उसकी पत्नी फूलन देवी उन दिनों इलाहाबाद जिला पंचायत की सदस्य थी। राजा कलेंद्र ने 90 के दशक में जुर्म की राह पकड़ी थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1998 में थाना धूमनगंज मुंडेरा मोहल्ले में टीवी VCR किराए पर चलाने वाले एक युवक का मर्डर हुआ था, जिसमें राम निरंजन उर्फ राजा कलेंद्र का नाम आया था। इसके बाद वह फरार हो गया था। साल 2000 में उसने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया और पुलिस का सिर दर्द बन गया। अपनी काली करतूतों से उसने इलाके में दहशत पैदा कर दी थी। आखिर कैसे पड़ा उस शख्स का नाम राजा कलेंद्र? जरायाम की दुनिया में राम निरंजन कोल का नाम बड़ा होता जा रहा था। वह आदिवासी कोल समाज से आता था, लिहाजा उसका रौब और दहशत देखकर उसकी जाति बिरादरी के लोग उसे कोल जाति का राजा मानने लगे। तभी उसका नाम राम निरंजन कोल की बजाय राजा कलेंद्र हो गया। पुलिस की फाइल हो या आम लोग, सभी उसे राजा कलेंद्र के नाम से जानते थे। धीरे धीरे उसका यही नाम जुर्म की दुनिया में आम हो गया। कम ही लोग उसके असली नाम से वाकिफ थे। पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को गुमशुदा हुए करीब 8 दिन बीत चुके थे। उनके परिवार वाले पुलिस के सामने किसी अनहोनी की आशंका पहले ही जता चुके थे। अब राजा कलेंद्र पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पहले वह पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन बाद में उसने पुलिस के सामने जो कहानी बयां की, उसे सुनकर पुलिस वाले भी चौंक गए। हकीकत यह थी कि 14 दिसंबर 2000 को पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का कत्ल हो चुका था और पुलिस के सामने वो राज खुलने जा रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राम निरंजन कोल उर्फ राजा कलेंद्र के बयान दर्ज किए जा रहे थे। वो बोलता जा रहा था, पुलिस वाले खामोशी से सुनते जा रहे थे। इस कत्ल की पटकथा 1998 में ही लिखी गई थी, जब एक मामले में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के भाई राजा कलेंद्र को नामजद करते हुए FIR दर्ज कराई थी। तभी से राजा कलेंद्र धीरेन्द्र सिंह के परिवार से दुश्मनी रखने लगा था। उसे पता था कि पत्रकार होने के नाते धीरेन्द्र के पुलिस में खासी इज्जत थी। उसके खिलाफ दर्ज हुए मामले में भी उसका हाथ था, लिहाजा वह उससे दुश्मनी में बदला लेना चाहता था। कुछ जानकारों के मुताबिक पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को राजा कलेंद्र की कुछ काली करतूतों के बारे में पता चल गया था। इस वजह से भी धीरेन्द्र को अपना दुश्मन मानता था। राम निरंजन कोल उर्फ राजा कलेंद्र ने पुलिस को बताया कि वारदात के दिन उसने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को विश्वास में लेकर अपने पिपरी फार्म हाउस पर बुलाया था। जब धीरेन्द्र सिंह वहां पहुंचे तो दिन ढल चुका था। सर्दियों का मौसम था। जब धीरेन्द्र सिंह अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे तो राजा कलेंद्र और उसका साला वत्सराज वहां आग जलाकर वहीं सामने बैठे थे। उन दोनों ने धीरेन्द्र सिंह को भी आग के सामने बैठ जाने को कहा। जब धीरेन्द्र भी आग के पास बैठ गए, तभी उनकी पीठ पर वत्सराज ने गोली मार दी और मौके पर ही धीरेन्द्र सिंह ने दम तोड़ दिया। राजा कलेंद्र और उसका साला वत्सराज लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी पहले से ही कर चुके थे। उन दोनों ने धीरेन्द्र सिंह की लाश को टाटा सुमो कार में डाला और मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गए, जहां उन लोगों ने पहले धीरेन्द्र सिंह का सिर अलग किया, फिर उसके बाद धड़ को वहीं खेत में दफना दिया।
जबकि उसका सिर एक पन्नी में लपेटकर रीवा के वाण सागर तालाब में फेंक दिया। उसके कपड़े उन्होंने एक झाड़ी में फेंक दिए थे। इसके बाद दोनों वहाँ से निकलकर वापस फार्म हाउस पर आ गए। राजा कलंदर ने पुलिस को बताया कि उसने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की लाश को ठिकाने लगाने के बाद उसकी मोटरसाइकिल बनारस में रहने वाले अपने समधी दशरथ लाल को दे दी थी, जबकि धीरेन्द्र के जूते वच्छराज ने रख लिए थे और बाकी था धीरेन्द्र का मोबाइल फ़ोन, जो खुद राजा कलंदर ने अपने पास रख लिया था। और पुलिस को हथियार बरामद करना था जिससे धीरेन्द्र सिंह का कत्ल हुआ था, और वो सारा सामान जो कत्ल के बाद राजा कलंदर ने ठिकाने लगाए थे। जब पुलिस जांच के दौरान राजा कलंदर और जिला पंचायत सदस्य फूलन देवी के घर पहुंची तो वहां से धीरेन्द्र सिंह का सामान बरामद हो गया। इसी तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ वो डायरी भी लगी जो आगे पुलिस के लिए एक बड़ा राजफाश करने वाली थी। पुलिस के अधिकारियों ने जब राजा कलंदर की उस डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो उनके होश उड़ गए। उस डायरी में कत्ल और दरिंदगी की ऐसी दास्तान लिखी थी जिसे हर कोई सुनकर हैरान और परेशान था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था जिसे लोग आम मुजरिम समझते थे वो असल में एक वहशी आदमखोर दरिंदा है। वो खोपड़ी से भेजा निकालकर बनाता था सूप। धीरेन्द्र सिंह हत्याकांड की जांच में जुटी थाना किडगंज पुलिस को डायरी में से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लोगों के कत्ल की कहानी मिली जो साबित कर रही थी कि राजा कलंदर कितना बड़ा आदमखोर खूनी था। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। अब यह मामला केवल एक पत्रकार के कत्ल का नहीं रह गया था, बल्कि पुलिस के सामने एक सीरियल किलर था जो लोगों का खून करके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता था, फिर मरने वाले के खोपड़ी से भेजा या जिस्म के दूसरे अंग निकालकर उसे उबालता था और उसे सूप बनाकर पी जाता था। उसका मानना था कि इस सूप से उसका दिमाग तेज होगा और उसे अपार शक्ति मिलेगी। सच सामने आने लगा तो पुलिस के हाथ पांव भी फूलने लगे। पुलिस ने राजा कलंदर की निशानदेही पर अशोक कुमार, मुइन, संतोष और काली प्रसाद के नरमुन बरामद किए गए तो डायरी में लिखी सारी कहानी सच हो गई। पूछताछ में पता चला कि आदमखोर राजा कलंदर ने कुल मिलाकर 14 लोगों की कत्ल किया था। वह जरा जरा सी बात पर लोगों का खून कर देता था, फिर उनकी खोपड़ी से भेजा निकालकर उबालता और सूप बनाकर पी जाता था। वो लाश को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर जंगल या दूर दराज के सुनसान इलाकों में फेंक दिया करता था। पुलिस उन सभी मामलों में तहकीकात करती रही। आदमखोर राजा कलंदर अब पुलिस की हिरासत में था। मामला अदालत में जा पहुंचा, जहां इस मामले की सुनवाई करीब 11 साल तक चलती रही। 1 दिसंबर 2012 को इलाहाबाद के अपर सत्य न्यायाधीश मेहताब अहमद ने राम निरंजन कौल उर्फ राजा कलंदर और उसके साले वच्छराज को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वहां से मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन राजा कलंदर को राहत नहीं मिली। तभी से आदमखोर बहसी दरिंदा राजा कलंदर जेल में ही सजा काट रहा है। जुर्म की इस दुनिया में इस सीरियल किलर राजा कलंदर का नाम हमेशा उसके बहसीपन और दरिंदगी के लिए याद रखा जाएगा, और याद रखी जाएगी उसकी वो डायरी जिसने इस खूनी दरिंदे के गुनाहों का एक एक लम्हा कानून के सामने उजागर कर दिया। उस डायरी में कातिल ने खुद लिखी थी, जो अब जेल की काल कोठरी में अपने दिन गिन रहा है।